अस्सलाम वालेकुम। या आप भी सोचेंगे बार बार सलाम पर क्या करूं, मजबूरी या वीडियो स्टार्ट फिर कहां से करूं। तो इसी वीडियो का जो लेके जा रहे थे आज तीसरा पार्ट है। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो नहीं हुए अभी तक? आपकी हिम्मत है, आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। सर क्या बात है, मुझे बड़े पसंद है सर आप, क्योंकि आप बर्दाश्त करते हैं। बहुत शुक्रिया। सर तीसरा सवाल है मेरा। हमने सोसाइटी में बात की यूनिवर्सली के सोशल साइंसेस का और नेचुरल साइंसेस का किरदार है। तो अब तीसरा पार्ट मैं ये देखूंगा कि अब बिंग टू पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल साइंसेस का क्या किरदार है और कितना को इसको अडॉप्ट किया जाता है और इसको कितनी वैल्यू दी जाती है। काइंडली आज इस बात से पर्दा उठा दें और डरना नहीं है सर जी। ये नहीं काम करना है कि उसका भी किरदार है, उसका भी जितना जिसका हिस्सा है ना उतना उसको देना है। चलें सर। ज़रूर। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने सामने रखूँगा। असल में मैं पहले भी इस बात को बयान कर चुका हूँ कि हमारे पास बदकिस्मती से एक ब्लाइंड फ्लो है नेचुरल साइंसेस की तरफ। ब्लाइंड फ्लो इस उन्वान से कह सकते हैं हम, क्रीम भी इस उन्वान से कि इंटेलेक्चुअल कोई बड़ा काम तो हम ना कर रहे हैं ना हो रहे हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, किसी भी साइंसेस के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर। इंटेलेक्चुअल या क्रीम कह लें जो सोसाइटी की है, मार्क्स की बुनियाद के ऊपर जिन कितने मार्क्स लिए हैं, जितने भी ले रहे हैं, वो एक बड़ी एक शदीद किस्म का फ़्लो है, एक्सट्रीम फ़्लो है नेचुरल साइंसेस की तरफ। और उसके अंदर भी एक कोई हम इतने बड़े उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। नेचुरल साइंसेस को भी दो ही टनल है, इंजीनियरिंग या मेडिकल, इसके अंदर ही हम घुसी जा रहे हैं और उसके अंदर भी कोई बड़े कारनामे अभी तक देखने को नहीं मिले। सर मतलब कि सोसाइटी के अंदर उस चीज़ को तो हम पाकिस्तान के अंदर क्या ये नहीं हमें देखना चाहिए कि उस चीज़ का इतना स्कोप भी है या नहीं है। लाइक अगर मेडिकल में 1,20,000 बच्चा इंटर कर रहा है तो लाख बच्चे की ये कोशिश होगी कि वो मेडिकल की फील्ड में जाए, हालांकि हर साल सिर्फ 500 बच्चा लेना होता है मेडिकल वालों ने। तो वो बाकी 99,500 जो लोग होंगे वो किधर जाएंगे? उनको कोई सोच विचार, उनका कोई कैरियर प्लानिंग, क्या स्कूल कॉलेज से निकलते वक्त हमारे इंस्टीट्यूशन का हक नहीं बनता कि उन्हें कुछ बताया जाए? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? असल में ये यहाँ से फिर सोशल साइंसेस का स्कोप शुरू होता है। जो आप बात आपने की ना कि उसके बारे में प्लानिंग और ये सारी चीज़ें, कौमें कैसे बनती हैं, कौमों की ज़रूरियात और उन सारी चीज़ों का प्लानिंग करना, उनके बारे में पॉलिसी देना, एजुकेशनल सिस्टम को कैसे इफ़ेक्टिव बनाना है, इसको सारी चीज़ों को, और किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी ज़रूरत है, कितना कैडर देना है, कितना क्वालिटी को इंश्योर करना है, ये सारी चीज़ें किसने करनी है, ये सोशल साइंसेस ने बतानी है। लेकिन बदकिस्मती से जहाँ पे सोशल साइंटिस्ट को ना हो अपना मकाम मिला है, ना वो सोशल साइंसेस को मिला है, तो इस वजह से जो है ना एक धक्कम पेल और बेहंगम सी एक वो है कि बस भीड़ चाल बनी हुई है कि जिसका जिधर को मुँह आता है, जिसको जिधर रास्ता मिलता है उसी के ऊपर चल पड़ता है। तो सर मतलब अभी आपसे ये एक सेपरेट वीडियो पे बात करूँगा कि मैं किसी भी चीज़ का स्कोप क्या होता है। तो माशरे के अंदर इसमें आप किसको गुनाहगार बनाएंगे? मतलब अगर कैरियर काउंसलिंग नहीं हो रही है तो क्या इसमें गवर्नमेंट का कसूर है या हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कसूर है? किसको आप कसूरवार ठहराएं? या पेरेंट्स का कसूर है? हत्ता कि पेरेंट्स भी इसमें बड़े इन्वॉल्व होते हैं ना स्टडी में, पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें आप मिला जुला क्या रिएक्शन देंगे कि किसका ज़्यादा कसूर है? असल में सबसे पहले तो स्टूडेंट का अपना कसूर होता है कि खुदा ने एक इंसान को अक्ल दी है, उसको सेंसेस दिए हैं, वो सारी चीज़ें वो खुद समझ सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है। दूसरा कसूर जो है वो हमारे सोसाइटी का है। अब यहाँ पे एक मुश्किल है कि इंसान को सोसाइटी बनाती है या सोसाइटी को इंसान बनाता है, कौन किसका प्रोडक्ट है। यानी उसके ऊपर एक सोशल प्रेशर होता है, वो उस प्रेशर के फ़्लो के अंदर ना वो किसी उसके अंदर बाई चॉइस अपना वो फ़ैसला नहीं कर पाता, बल्कि बाई चांस कहीं भी धक्का लग जाता है। मार्क्स नहीं मिले, किसी अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर दाखिला नहीं हुआ, किसी अच्छे इदारे के अंदर दाखिला नहीं हुआ, तो बस कहीं भी आ गए। और इसका मैं इसको देखता हूँ कि मसला सोशल साइंसेस के जितने भी फेलोज से मिलता हूँ तो अक्सर यही होती है कि कोई लॉजिक नहीं होती है, वो बेचारे बाई चांस ही आ जाते हैं। और क्या होता है, किसी अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर दाखिला नहीं हुआ, किसी अच्छे इदारे के अंदर दाखिला नहीं हुआ, तो बस फिर आ गए हम सोशियोलॉजी में, आ गए हम इकनॉमिक्स के अंदर आ गए। और फिर नतीजा वही होता है कि कल यही लोगों ने पॉलिसी मेकर बनना होता है, यही लोग सोशल साइंटिस्ट बनने होते हैं। तो वो जो इस तरह से आया होता है कि ख़ुद उसे नहीं पता होता कि उसने वो क्या पढ़ रहा है। मसलन अब मैं सोशियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, 5th सेमेस्टर के अंदर हूँ, लेकिन अभी तक अपनी ज़बान के अंदर हमें अपने सब्जेक्ट का नहीं पता होता कि हमारे सब्जेक्ट को उर्दू के अंदर क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी को क्या कहते हैं।
मुश्किल सवाल नहीं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ मसलन ये एक सोशल ऑब्जर्वेशन है कि नहीं मालूम होता। हालांकि इसको अगर हम थोड़ा सा किताबों के साथ कोई रिश्ता हो तो इसके दसियों नाम निकल सकते हैं। इमरानियात है, माशरा शनासी है, समाजियात है, निजात दहिंदा अलूम है, अलूम इंसानी इसे कहा जाता है, समाजी अलूम इन्हें कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं आज के जवान ये टिकटॉकर बना होता है तो कोई कुछ बना होता है तो कोई कुछ बना होता है। सर अगर आपकी ये सारी गुफ्तगू को मैं अगर कहना चाहूँ कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये ब्लाइंड फॉलोइंग चल रही है और उसके अंदर हम बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो सर पेरेंट्स का आपके ख्याल में किरदार है इसमें? बिल्कुल है, पेरेंट्स एक बड़ी मोटिवेशन होती है और एक डायरेक्शन देने के अंदर सबसे बड़ा रोल उनका होता है। और उसके साथ फिर फैमिली, उसको थोड़ा सा हम बड़े कैनवस के ऊपर देखें तो फुफ्फो, चाचू, ताया, मामा, वो सारे ही आपके लीडर बने होते हैं, आपकी सारी किस्मत के फैसले वो कर रहे होते हैं। तो इस वजह से एक मुश्किल बनी हुई है। चलें, ये स्पेशल वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है कि उन्हें सोचना चाहिए। लेकिन सबसे पहले सर ने कसूरवार ठहराया स्टूडेंट को। बज़ाहिर है कोई अगर 12 साल 13 साल पढ़ने के बाद भी अपने आप को नहीं समझ सकता तो फिर सबसे बड़ा कसूरवार वो खुद है। तो सर एक रह गया, अगर बात करें उसकी, टीचर आपके लिहाज में क्या है? जब बच्चे मैट्रिक इंटर कर रहे होते हैं तो टीचर भी यही बेस बना रहे होते हैं कि आपने ये करना है, ये करना है, आगे इसका ये। तो टीचर का क्या किरदार है, आप उसके बारे में क्या कहें? असल में मैं टीचर से ज़्यादा, टीचर भी क्योंकि इसी एजुकेशनल सिस्टम का प्रोडक्ट होता है, तो टीचर से ज़्यादा मैं उसको देखता हूँ, एजुकेशनल सिस्टम को कसूरवार समझता हूँ। इन सोशल साइंसेज़ के अंदर अब वो जान क्यों नहीं रही या वो अट्रैक्टिव इतनी क्यों नहीं रही यूथ के लिए? टोटली आउटडेटेड और इररेलेवेंट जो सिलेबस है डिज़ाइन किया गया, जो कंटेंट दिया गया ना, यानी अगर मैं कहूँ कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम मगरबी है, अगर इसको भी मैं बहुत एहतियात के साथ कहूँ तो ये मगरबी नहीं है तो मगरब ज़्यादा ज़रूर है। मसलन हमें कार्ल मार्क्स पढ़ाया जाता है, हमें कांट पढ़ाया जाता है, हमें हेगल पढ़ाया जाता है, हमें कॉम्ट पढ़ाया जाता है, हमें एमाइल डुर्कheim पढ़ाया जाता है, हमें मैक्स वेबर पढ़ाया जाता है। कतई नज़र इसके कि ये एक अलहदा बहस है कि वो आइडियालॉजी क्या है उनकी, उनके नज़रियात क्या हैं, उसको छोड़ दें। यानी वो जो उन्होंने किस माशरे के अंदर ज़िंदगी गुजारी, उनके तजर्बात क्या थे, उन्होंने किस चीज़ों से इन अपनी थ्योरीज़ को ऑब्ज़र्व किया, किन चीज़ों से उन्होंने निकाला और किस माहौल के अंदर उन्होंने वो थ्योरीज़ दी, वो यूरोप के अंदर दी, डार्क एजेस के अंदर दी, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के असरात हों, हमने वो चीज़ें नहीं सही है। हमारी सोसाइटी उससे मुख्तलिफ है, हमारा रिलीजन मुख्तलिफ है, हमारा कल्चर मुख्तलिफ है, इसकी नेचर मुख्तलिफ है, हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ है, हमारे ट्रेडिशंस मुख्तलिफ हैं, हमारे फेस्टिवल्स मुख्तलिफ हैं, हम बिल्कुल टोटली मुख्तलिफ हैं। लेकिन हमारे ऊपर वो क्यों थोप दिया गया है? और फिर जब वो सारी चीज़ें मैं थ्योरेटिकल तो पढ़ लूँगा, लेकिन मेरा कल्चर उससे मैच नहीं करता, मेरी सोसाइटी उससे मैच नहीं करती, मेरी वो सारी चीज़ें इररेलेवेंट है मेरे लिए। तो मसला अब ये एक बहुत बड़ी नाकामी है, एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे पास कोई ऐसा थिंकर नहीं है, कोई ऐसा फ़िलासफ़र नहीं है, कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं आया कि वो जो हमारे अपने खित्ते की हकीकी रूह को ज़िंदा कर सके, जो हमें बता सके कि ये हमारे मसाइल क्या हैं। हमारे मसलन अभी हम एक ट्यून बनी हुई है कि हम सरसरी सा किसी चीज़ के ऊपर ना, बड़े जज्बाती सी कौम है हम, कोई भी वाक़या होता है तो उसके ऊपर गालम गलोच कर ली, सोशल मीडिया के ऊपर दानिश्वर बन गया, 2-4 वो पोस्टिंग ठोक दी और बस उसके बाद अगले वाक़े का इंतज़ार करते हैं कि कब कोई वाक़या होगा और उसके फिर हम फिर जो है ना अपनी वो दिखाएंगे, फ़िलासफ़ी झाड़ेंगे। तो ये एक मुश्किल है। मैं देख रहा हूँ आप इंशाल्लाह फ्यूचर के होंगे ये। तो मतलब सर जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो प्रैक्टिकली तो हमारे पास है नहीं, और जो प्रैक्टिकल नहीं होगा वो कभी भी नहीं हो सकता, वो किसी को समझ ही नहीं आ सकता। तो आप इसीलिए ऐसे कहने? बिल्कुल, असल में उमर भी मुश्किल ये है कि हम अपने खित्ते, अपने नज़रियात और अपने मज़हब की उसके अंदर इतना जुड़े हुए हैं, और कुछ कंज़र्वेटिव इतने भी हो गए हैं कि मसलन हमने कुछ अलूम को भी तकसीम कर दिया है। यानी हमारा इल्मी इर्तिक़ा जो है ना, इंटेलेक्चुअल जो फर्टिलिटी है ना, वो नहीं बन रही कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं और फिर हम आधा तितर और आधा बटेर बने हुए हैं। मैं आपको मसलन कहूँ कि सोशियोलॉजी के अंदर या दूसरी साइंसेस के अंदर डार्विन का जो नज़रिया इर्तिक़ा है, डार्विन का जो एवोल्यूशन थ्योरी है, वो टोटली एक अपोजिट है, वो टकरा रही है, कन्फ्लिक्ट है हमारी इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है। अब मैं क्या करूँ? मसलन अगर मैं अच्छा सोशल साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ तो मैं बिग बैंग थ्योरी और उसको मानूँ, डार्विन के नज़रिए को मानूँ, तो मैं एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता हूँ। और अगर मैं अच्छा साइंटिस्ट बनता हूँ, उसको मानता हूँ, तो मैं एक अच्छा मुसलमान नहीं रहता।
तो मैं कहाँ पे जाऊँ। ये जो एक कन्फ्लिक्ट है ना, यहाँ पे आके हम मसला आधा तितर और आधा बटेर हो जाते हैं कि मसला हम कुछ भी अच्छा नहीं बन सकते। बिग बैंग को माने, डार्विन को माने तो मैं मुसलमान नहीं रहता, और अगर मैं उसको कुरान को मानता हूँ तो मैं अच्छा साइंटिस्ट नहीं रहता। तो ये चीज़ें हैं कि हमें इतना काबिल बनना होगा, ये ज़िम्मेदारी यूथ की है। उन्हें ये करना होगा कि अपने जो ये जो नज़रियात बने हुए हैं उनका एक जवाबी बयानिया देना होगा, काउंटर नैरेटिव देना होगा, ताकि हम अपने खित्ते की अपनी नज़रियाती जो बुनियादें हैं ना उसको रैशनली प्रेजेंट कर सकें, उनको एक अक्ली उसके साथ बयान कर सकें। तो सर मेरा आपसे एक सवाल है, माइंड में कन्फ्यूजन भी है, जब आप ये बता रहे हैं कि उनकी आइडियोलॉजी, लाइक फिर इसका सलूशन कॉन्फ्लिक्ट जो अभी तक हमारे दिमागों में, फिर हमारे टीचर इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। लाइक अगर वो पढ़ा रहे हैं मेथडोलॉजी, डार्विन की थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो उस वक्त साथ वो ये भी तो बता सकते हैं ना ये अकॉर्डिंग टू उनके है और हमारी मेथडोलॉजी एक और चीज़ है। अब उन्हें पढ़ना हमारी मजबूरी है, क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली हमें क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या ख्याल है, मेरा सही आइडिया? नहीं, ये मुश्किल यही मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी वजह से ही हम आधा तितर और आधा बटेर बने हुए हैं। ठीक है, आइडियालॉजी जो है वो तब तक इनकलाब नहीं आते, तब तक रेवोल्यूशन नहीं आती, जब तक जो क़ुव्वत गुफ्तार है ना वो क़ुव्वत किरदार के अंदर नहीं बदल जाती। तो ये हम इस कश्मकश के अंदर ना अच्छे साइंटिस्ट बन सकेंगे ना अच्छे मुसलमान बन सकेंगे। ज़रूरत इस चीज़ की है कि अपनी आइडियालॉजी को है रेशनल बेसिस के ऊपर हम लेके आएँ, उसको एक्सट्रैक्ट करें। अगर हम ये यकीन रखते हैं और ये सारी चीज़ों को समझते हैं, और अगर हम कहते हैं इस्लामिक सोशल साइंसेज, इस्लामिक सोशल साइंसेज, ये हम हवाई बातें कर रहे हैं, ये वाकई कहीं पे एग्जिस्ट करती हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि अगर ये सोशल साइंसेज, इस्लामिक सोशल साइंसेज कहीं पे एग्जिस्ट करती हैं तो उनको डिस्कवर करें और उसको रैशनल बेसिस के ऊपर जो है ना रीडिफ़ाइन करना चाहिए, या उसको अच्छे अंदाज के अंदर प्रेजेंट करना चाहिए सोसाइटी के अंदर। थैंक यू सो मच सर, ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो सर अभी जाना नहीं, दोबारा फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।